हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एडुकार्ट प्रयास बुक आप लोगों को पता है हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। सोशल साइंस हम लोग आप लोगों को करवाने वाले हैं। सोशल साइंस में जो आप लोगों का जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स है उसका जो है आप लोगों का पहला चैप्टर डेवलपमेंट हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा, चाहे आप लोगों की हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चारों ही सब्जेक्ट आप लोगों के जो है 20-20 मार्क्स हैं। चारों ही सब्जेक्ट आप लोगों के 20-20 मार्क्स हैं। आप लोग देख सकते हो इकोनॉमिक्स भी आप लोगों का 20 मार्क्स का है, तो आप लोगों को जो है इक्वली वेटेज देना चाहिए। और इकोनॉमिक्स जो है जनरली नॉर्मली क्या रहता है, ईजी रहता है, तो इसको आप लोगों को कर लेना है। सारी वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों को बस क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और सपोर्ट करना है। मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो लेके आऊंगा, तो शेयर और लाइक जरूर करना वीडियो को। मैं आप लोगों के लिए पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस, पूरी आप लोगों की ज्योग्राफी, हिस्ट्री लेके आऊंगा, बट सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो सेक्शन ए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। वीडियो छोटा रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप लोग कमेंट करना, फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। अब देखो, आप लोगों को एक टेबल दे रखा है, जो आप लोगों का ये हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर, ये हम आप लोगों का कर रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का टेबल आपको दे रखा है यहाँ पे। तो हरियाणा करके ये आप लोगों को देखो कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, ये सब आप लोगों को दे रखा है। अब देखो क्या पूछा, हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशो। यहाँ पे अटेंडेंस रेशो दे रखा है और यहाँ पे नेट एब्सेंस रेशो पूछा हरियाणा का। अभी देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं अलग अलग। तो आप लोग देखो हरियाणा, ये रहा आप लोगों का हरियाणा, कितने 61%। अभी आपको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है 61, कितना है आप लोगों का 39, कितना है 39। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो होता है ये अटेंडेंस दे रखा है और यहाँ पे पूछा एब्सेंस। भाई जितने अटेंडेंस होगी उसमें आप लोग 100 से माइनस कर दोगे तो एब्सेंस निकल जाएगा। अटेंडेंस में से आप लोग जो है 100 में से माइनस कर दोगे अटेंडेंस को, तो एब्सेंस रेशियो निकल जाएगा। एब्सेंस मतलब एब्सेंट जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन यू आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी डिस्कशन अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर विलेज ड्यूरिंग द मीटिंग समवन सेज। ये आप लोगों को देखो अंडरलाइन कर रखा है, ये अंडरलाइन है, शायद आपको ना दिख रहा हो। सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट रिप्लेसमेंट ऑफ द अंडरलाइन सेंटेंस। तो जो अंडरलाइन कर रखा था उसका राइट रिप्लेसमेंट क्या है, ये आप लोगों का अंडरलाइन है। मैं इसको कलर्ड कर देता हूँ। इसका क्या रिप्लेसमेंट है, तो पहला आपका वी हैव कम्युनिटी गोल, वी हैव ऑक्यूपेशनल गोल, वी हैव डेवलपमेंट गोल, वी हैव सोसाइटी गोल, वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। कैसे हम लोग जो है, क्या हमारी इच्छाएं होती है करने की, डिजायर्स होती हैं, और व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, किस तरह से हम लोग रहना चाहते हैं। तो इसमें से आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन, वी हैव डेवलपमेंट गोल, ये आप लोगों को मैच कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बेटर एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑड निकालना है, मतलब इनमें से जो चारों ऑप्शन में से जो अलग है उसको अलग करना है आपको, जो अलग है। बेटर एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राइज इन इनकम, इक्वालिटी अमंग सेक्सेस। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है, देखो ये सारे के सारे जो आप लोगों के फर्स्ट 3 हैं, तीनों के तीनों आप लोगों के कैसे डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो स्टार्टिंग के तीनों हैं आप लोगों के वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और लास्ट वाला क्या आप लोगों का सोशल डेवलपमेंट। ये आप लोगों का सोशल डेवलपमेंट, इक्वालिटी अमंग सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल, गर्ल्स बॉयज। तो ये आप लोगों का ऑड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना है आपको डेटा, और ये आप लोगों को कुछ डेटा दे रखा। अब देखो आप लोगों को पूछा गया इसमें, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट मोस्ट प्रोबेबली हैज अ वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम बट लेसर एवरेज एजुकेशन देन इंडिया। एवरेज एजुकेशन इंडिया से कम किस किस का है, देखो ये आप लोगों का एवरेज एजुकेशन कौन बताएगा, मिनी स्कूल, ये वाला बताएगा। तो इंडिया से कम किसका है, देखो 6.7 इंडिया का है, 6.4 म्यांमार का है, एक ये म्यांमार हो गई। इसके अलावा बट इसका क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है यहाँ पे कम है, तो ये हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम बट लेसर एवरेज एजुकेशन, जो है डेवलप्ड हेल्थ केयर होना चाहिए। तो यहाँ म्यांमार में देखा डेवलप्ड नहीं है हेल्थ केयर। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग नेपाल का देख रहे होंगे आप लोग 68.4 है, 68.4 क्या आप लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यहाँ पे आप लोगों का इंडिया का कितना है 67.2। तो ये आप लोगों का देखो बेटर हो गया। और अगर बात करी जाए स्कूलिंग की, स्कूलिंग में देखो 6.7 है इंडिया का, और यहाँ पे कितना 5.1, तो यही मैच कर रहा है आप लोगों का, बट लेसर एवरेज एजुकेशन। तो ये आप लोगों का बेटर जो है, नेपाल की जो है बेटर है, क्या क्या बेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जो स्कूलिंग है, जो एजुकेशन है वो क्या है, लोअर है इंडिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या था, इससे ऊपर वाले का नेपाल, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला। देखो ये आप लोगों का जो ना एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये वाला, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक में देखो ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये डायग्राम है। अब इसमें देखो क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, फटाफट से देख लेते हैं। Which idea is best depicted in the above given picture? Development focus only on industrial growth. Industrial development cannot come without national development. National development is unrelated to individual progress. Development is only about technology advances. तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन। जो इंडिविजुअल होगा डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, वो आप लोगों का कब आएगा, जब नेशनल डेवलपमेंट होगा। कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो हर एक इंसान का डेवलपमेंट होगा। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के जो आप लोगों के मार्क्स हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के। और आप लोगों को पता है ये जो बुक है आप लोगों की दिगराज सर ने लिखी है, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बुक होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट अबव? डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू फ्लड, स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर फॉर कंजम्पशन, डैमेज टू क्रॉप, कॉम्बेटिंग वाटरबॉर्न डिसीजेज इन रूरल इंडिया। तो आप लोगों को पढ़ लेना अंडर द सस्टेनेबल गोल सोशल इक्वलिटी विद रिगार्ड। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग बताओ, इसका सोचो इसका आंसर आप लोग। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है बी, स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर फॉर कंजम्पशन, जो कमियां हैं पानी की कंजम्पशन करने के लिए। 8th वाला आपका क्या है क्वेश्चन, ये आप लोगों को दे रखे हैं कुछ चार्ट्स। अब इसमें पूछा है एज पर द डेटा हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन रूरल पॉपुलेशन। अब रूरल पॉपुलेशन देखो आप लोगों की कहां से रखी है, एज पर द गिवन हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन ये है आप लोगों का, इसकी सबसे कम है फीमेल्स की। यहाँ पे आप लोगों को देखो ऑप्शन मेल चिल्ड्रन, मेल एंड फीमेल, फीमेल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, करेक्ट हो जाएगा फीमेल। सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन रीजन आपको दे रखे हैं। अब देखो ये आपको असर्शन पढ़ना है फिर रीजन पढ़ना है, इसका आंसर आपको करना है। चलो कमेंट करके बताओ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आ सकता है। कन्वेंशनल एनर्जी बताओ आप लोग, कन्वेंशनल एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन में भी देखो ये बोल रहा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ओवर यूज ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज रिजल्टेड इन द फिनोमेना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये भी बताना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना, कोशिश करना एक लाइन के अंदर आप लोग जो है आंसर करो। जिसका भी सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा आंसर में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसमें आप लोगों का जो है बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, थोड़ा फटाफट चलेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं है। कल जो है आप लोगों के सारे जो है और भी चैप्टर्स के मैं अपलोड कर दूंगा, इकोनॉमिक्स पूरा कर दूंगा और जो है पॉलिटिकल साइंस भी कल ही कंप्लीट कर दूंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और ये दो जो आप लोगों के हैं इकोनॉमिक्स हो गया आप लोगों का, और जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है वो भी 20 मार्क्स का है और जो इकोनॉमिक्स है वो भी 20 मार्क्स का और इजी भी रहता है। तो इसको आप लोगों को कर लेना है, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बस आपका चैनल पे सपोर्ट चाहिए। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है मंडे को कराऊंगा, बट उसके लिए सपोर्ट चाहिए, लाइक और शेयर चाहिए आपका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन रिपोर्ट लाइक द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी का भी फुल फॉर्म आप लोग जो है कमेंट करना। इन एनकरेजिंग पॉजिटिव एक्शन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउ कैन रिपोर्ट लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कैसे जो है आप लोगों की रिपोर्ट लाइक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एनकरेज करती है पॉजिटिव एक्शन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी कंट्रीज को क्या पॉजिटिव एक्शन कैसे देती है। तो देखो आंसर फटाफट चलते हैं। इंडेक्सेस लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है एचडीआर जो होता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रेट, टू ले आउट द ट्रू पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रीजन विदाउट हाइडिंग or glossing over any facts. Such report help people's plight on the forefront and compel the government to take positive steps and action to remedy the situation in order to earn appreciation and validation from the world. तो ये जो आप लोगों की रिपोर्ट्स होती हैं, ये जो होती है हेल्प करती है ब्रिंग पीपल को, जो है हमको बताती है, कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि पॉजिटिव स्टेप लिए जाए। तो ये एक रिपोर्ट है एक तरह से। मान लो आप लोगों का जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो वो कैसे आपको हेल्प करता है, जो आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड है वो आपको कैसे हेल्प करता है रिपोर्ट कार्ड, वो इसी तरह से हेल्प करता है ना। जब आप लोग अच्छा स्कोर करोगे तो आप लोगों को एक तरह से शाबाशी मिलती है, खराब करोगे तो वो आप लोगों को क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो डांटते हैं। उसी तरह से अगर यूएनडीपी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अच्छा आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा आएगा, तो फिर क्या होगा, कंट्री जो है प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगी, गवर्नमेंट को भी एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए सेक्शन सी,
अगला क्वेश्चन, द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार आया एग्जाम में, तो इसको आप लोग देख लेना। फ्यूचर जनरेशन जो है तो ये एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें यहाँ पे बता रही है। देखो आंसर को हम लोग देख लेते हैं। द फ्यूचर जनरेशन मे नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड दिस कैन बी ascertained इन द फॉलोइंग। रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर गेटिंग ओवरयूज्ड एवरी डे, दे माइट गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून। तो ग्राउंड वाटर जो है एग्जॉस्ट होने वाला है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक हाइड्रो पावर, ये भी खत्म हो जाएंगी। और नेवर न्यूअर रिसोर्सेज कीप ऑन एडिंग टू द लाइन बट दे ऑल हैव लिमिटेड लाइफ ड्यू टू देयर ओवरयूज। तो ये सब चीजें जो है खत्म हो रही हैं, जो नई चीजें बन रही है वो भी जल्दी से जल्दी खत्म हो रही हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट मे बी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके, जो ऐसे कॉमा वाले होते हैं ना। What may be the development for one may not be development to the other. It may be even be destructive for the other. Analyze the statement. Analyze करनी है स्टेटमेंट को। तो वही है डिफरेंट, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री में क्या है, कुछ फैक्ट्री में जो होगा, जो उसका ओनर होगा उसके लिए तो डेवलपमेंट है, बट जो वहाँ आसपास लोग रह रहे होंगे उनको गंदा पानी मिल रहा है, खराब एयर मिल रही है, वो एक तरह से उनके लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो डेवलपमेंट जो है अलग अलग गोल्स हैं। पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड एंड देयर प्रायोरिटीज एंड एस्पिरेशन वेरी। पीपल सेट देयर गोल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड प्रेवेलिंग सिचुएशंस। तो अपने गोल्स जो है चेंज करते रहते हैं लोग। ये हो गया आप लोगों का। अगला है आप लोगों का आंसर। अगला पॉइंट है, फॉर एग्जांपल रिच फैमिली वुड ऑलवेज वांट टू अर्न मोर लग्जरी बट इफ दे हैव सडनली सफर अ ह्यूज लॉस देयर डेवलपमेंट गोल विल चेंज टू द फर्स्ट सिक्योरिंग अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम एंश्योरिंग एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड। तो वही है, जो अमीर लोग होते हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, बट उनको अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके भी फिर गोल्स क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं कि चिल्ड्रन को एजुकेशन देना है, अच्छा बस नॉर्मल एक ठीक ठाक खाना खा लें, वही सब होता है। तो वो मैंने आपको एक इंडस्ट्री का भी एग्जांपल दिया। इंडस्ट्री के ओनर के अलग गोल होंगे, जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके अलग गोल होंगे, जो वहाँ पे आसपास रह रहे हैं उनके अलग गोल होंगे। तो सबके अपने अपने गोल होते हैं। किसी के लिए वो जो है कंस्ट्रक्टिव चीज हो सकती है, किसी के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। बट इस पर कैपिटल इनकम में भी कंसीडर रियल इनकम ऑफ अ सिटीजन। तो जो पर कैपिटल इनकम है वही आप लोगों की क्या होती है, एवरेज इनकम भी होती है। टू कैलकुलेट इनकम ऑफ एवरेज सिटीजन इन अ कंट्री, ये आंसर है आप लोगों का। तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम होगी कंट्री को, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम कैलकुलेट होती है बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम। तो इस टाइप से हो गया, टोटल इनकम को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से। एवरेज इनकम जो है आप लोगों की, उसी को हम लोग पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं। और जो है आप लोगों का अगला क्या था इसके अंदर, आपका एक और क्वेश्चन था, कैन पर कैपिटल इनकम भी कंसीडर रियल इनकम ऑफ अ सिटीजन। क्या इसको रियल इनकम माना जाना चाहिए? सही तरीका है ये नापने का। पर कैपिटल इनकम हाउएवर इज नॉट द रियल इनकम। देखो क्या होता है ना कि कुछ लोग जो अमीर होंगे वो भी उसमें जुड़ेंगे, जो गरीब होंगे, वैसे भी इंडिया में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, और वही जो है उसकी टोटल इनकम या पर कैपिटल इनकम को बढ़ाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। तो ये एक मतलब एक प्रॉब्लम है जिसमें कि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। पर कैपिटल इनकम डज नॉट प्रूव टू बी अ रिलायबल यूनिट टू मेजर वेदर और नॉट अ सिटीजन इज डेवलपिंग इन अ कंट्री। वही अमीर जो है, अमीर की इनकम से जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाती है पर कैपिटल इनकम, जो लोग रिच होते हैं, बहुत ज्यादा रिच। अब सेक्शन डी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोगों की ज्योग्राफी वगैरह वहाँ पे भी थोड़ा सा रहता है इसका रोल। और एग्जाम्पल देना आपको ग्राउंड वाटर का। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया आप लोगों के एग्जाम्स में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। तो ये आप लोगों को कर लेना है। इंपॉर्टेंस बताना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है कि हम लोग अपना जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका लाभ ले पाए, यूज कर पाए, विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। द प्रेजेंट जनरेशन कैन कंटिन्यू टू डेवलप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है सफिशिएंट होता है बिकॉज इट एनकरेज द ग्रोथ दैट मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंट में भी हमारे इश्यूज नहीं आते अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं। इट इज द ओनली वे टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द फ्यूचर जनरेशन अलॉन्ग विद अकोमोडेटिंग द नीड्स ऑफ द रिसेंट जनरेशन। तो रिसेंट जनरेशन की भी हम लोगों को नीड फुलफिल करना है, बट जो फ्यूचर जनरेशन है उनके हमें हक को नहीं छीनना है। अब देखो सेक्शन ई है, अगला क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लो। एक बार मैं जूम कर देता हूँ इस पैराग्राफ को। ये देखो, ये आप लोग पढ़ लो। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अभी मैंने जूम से हटा दिया इसको, थोड़ा सा ऐसे करके जूम कर देता हूँ। चलो ये जूम है, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जो है हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट एक बार देख लो पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में जो है ये क्वेश्चन है, और जो है इसके बारे में आपको बताया गया है। रूरल ऑल ऑफ दिस हैज क्रिटिकल इंपैक्ट ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स। इस टाइप से आपको देखना है, इंट्रोड्यूसिंग मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। हाउ डज इन्वेस्टिगेशन इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ प्रिवेंटेबल डिसीज एंड क्रोनिक कंडीशंस। जो डिसीजेस होती हैं, जो अगर हेल्थ केयर पे जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा, तो अभी ये भी होना चाहिए कि हमारा जो बजट होना चाहिए वो एजुकेशन पे
और हेल्थ पे होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, इंडिया को भी इस पे काम करना चाहिए। वैसे काफी काम कर रहे हैं इस पे, बट और ज्यादा करना चाहिए। तो हाउ डज इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ प्रिवेंटेबल डिसीज एंड क्रॉनिक कंडीशन, कैसे करेगी? तो ये आप लोगों का देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है उसको देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड पीपल विद एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, वैक्सीनेशन जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, पेरेंटल केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिसीज। तो ये आप लोगों को फायदा मिलता है अगर क्या होता है हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल हु डाई फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिसीज मोर्टेलिटी एंड हु सफर फ्रॉम क्रोनिक कंडीशंस मॉर्बिडिटी। तो ये आप लोगों का रहता है, लोगों की डेथ्स कम होगी, ये सब चीजें जो है फायदा देंगी। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ट्रेंड एंड पॉवर्टी रिडक्शन। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है और पॉवर्टी रिडक्शन में क्या रिलेशनशिप है, तो ये आप लोगों को बताना है। देखो इसका आंसर है एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन आवर कंट्री रिसोर्सेज। भाई ज्यादा लोग होंगे तो रिसोर्सेज पे जो है ज्यादा लोड पड़ेगा, ये आप लोगों को पता है। विच कैन कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन हाइटेंड पॉवर्टी लेवल्स एज इंडिविजुअल में फेस सफिशिएंट एक्सेस टू नरिशमेंट एंड एडुकेट हाउसिंग। तो ये सब चीजों का प्रॉब्लम पड़ेगा, जो आप लोगों की यहाँ पे गरीबी होगी वो बढ़ेगी, और जो है इनसफिशिएंट नरिशमेंट की प्रॉब्लम होगी, मेल न्यूट्रिशन होंगे, तो ये सब चीजें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, poverty is influenced by influences population dynamics including population growth, age structure and rural distribution. Analyze करना statement, highlight the mutual relationship between poverty and population. ये आप लोगों को बताना है mutual relationship. poverty जो है influence करती है population dynamics को, और including population growth, age structure and rural distribution. poverty तो वही है, डेथ्स वगैरह ज्यादा होंगी अगर पॉवर्टी होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन स्ट्रेंथ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पोटेंशियली इंक्रीज पॉवर्टी, ये आप लोगों को हमने बता ही दिया था। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा इसमें, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी तो क्या होगा, द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन अफेक्ट लेबर मार्केट एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम विच कैन इम्पैक्ट पॉवर्टी लेवल। तो वही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फर्दर इन्फ्लुएंसिंग पॉवर्टी रेट। उन्हीं को जो है रिसोर्सेज मिलेंगे जो कि अमीर होंगे, और जो गरीब होंगे उन तक रिसोर्सेज नहीं पहुंचेगी। पॉवर्टी कैन कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन डायनामिक्स सच एज हाई फर्टिलिटी रेट एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर परपेचुएटिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी जो है बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, फिर आप लोगों की जो है पॉवर्टी, और फिर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, पॉवर्टी बढ़ती रहेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। इस टाइप से चलता रहेगा, एक साइकिल कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखो, ये डंपिंग के ऊपर है। जो है जो वेस्ट होता है, टॉक्सिक वेस्ट होता है, उसको डंप कर दिया है किसी प्राइवेट कंपनी है जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, उसने जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी कंपनी को वेस्ट को डंप करने को लेकर। उससे जो है काफी दिक्कत हुई आइवरी कोस्ट में, जो आप लोगों को दे रखा है। हाँ, अबिजान करके जो है एक जगह है आइवरी कोस्ट में, तो अफ्रीका में, वहां पे जो है ऐसा कुछ घटना हुई थी, उसके बारे में क्वेश्चन है। इन्फर फ्रॉम द सोर्स एंड आइडियल गोल्स फॉर नेटिव ऑफ अबिजान। तो इन्फर करना सोर्सेज से आइडियल गोल क्या होना चाहिए अबिजान का। तो फ्री हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करनी चाहिए इनको, इन्वायरमेंट कुड बी एन आइडियल गोल फॉर द नेटिव ऑफ अबिजान, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वहां पे क्या हुई थी, डेथ हुई थी। 500 टन जो है लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को जो है डंप किया गया था, मतलब डंप भी क्या किया गया था, ओपनली छोड़ दिया गया था, ओपन एयर डंप किया गया था। और दिस हैपेंड इन अ सिटी, ये हुआ था। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, 26,000 जो है ट्रीटेड किए गए थे सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग। कुछ डेथ्स भी हुई थी। आफ्टर मंथ 7 पर्सन वर डेड, 20 इन हॉस्पिटल एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर, बहुत बड़ा नंबर था। तो ये आप लोगों का है। तो इससे बोला है कि क्या होना चाहिए, हेल्थ केयर पे काम करना चाहिए। मेंशन एन आइडियल गोल फॉर द मल्टीनेशनल कंपनी मेंशन इन द रिसोर्सेज। मेंशन एन आइडियल गोल क्या था मल्टीनेशनल कंपनी का, जो कि रिसोर्सेज में दिखाया गया। भाई वो अपने फायदे के लिए सोचे कि एमएनसी वुड वांट मोर प्रॉफिट एंड एबल टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट विदाउट हैविंग टू पे फॉर द सेम। तो वही चाहती थी वो, बट ये नहीं देखा उसने। वही चीज है कि किसी के लिए वो चीज फायदेमंद हो सकती है, किसी के लिए नुकसान हो सकती है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था, विच रिसोर्सेज वर सिवियरली अफेक्टेड इन द गिवन केस। कौन सी रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, वाटर ऑफ द सी बॉडी। सी बॉडी जो होती है वो, उनको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फिशेज वगैरह जो भी आप लोगों के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को हुई है। उनका कोई नंबर भी नहीं होगा, फिगर भी नहीं होगा। यहाँ पे इंसानों के बारे में तो पता चल रहा है, बट औरों के बारे में उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं बताया गया। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को पता है बुक जो है दिगराज सर ने लिखी है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।